ये बात नहीं बोलते हैं कि हमको 40 सीट चाहिए या 30 सीट चाहिए और हम गठबंधन तोड़ देंगे और रहेंगे। उनकी बात कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। कार्यकर्ताओं की भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी 2 दिन पहले, तो और बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, तो सब लोगों की भावना थी कि हमारा सीट अधिक से अधिक मिले। माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सारे लोग एकजुट रहेंगे विधानसभा चुनाव में? जब एकजुट रहेंगे, भारी बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। जो हम लोग मंत्री 2005 में बने थे 10 में साइंस टेक्नोलॉजी के, उस समय बिहार का शर्म से मुड़ी झुका रहता था। उस समय तक शर्म से झुका रहता था। कांग्रेस के समय 2 पुल बना, एक यहाँ मोकामा में, यहाँ कर वहाँ। ये 60 वर्षों में अचीवमेंट यही था। अचीवमेंट तो अब न देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैंने विकास की गंगा बह रही है। 68 गंगा पर पुल, तो इसको विकास है ना कहिएगा, गंडक में पुल, चारों तरफ पुल। 2025 में आप लोग ही जीतेंगे? 2025 की तो कोई लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं, मतलब समझ रहे कि उनको जीत नहीं जनता नहीं उनको मानती है, जनता नहीं मानती है। हम काहे के लिए अकेले बोलेंगे, जनता नहीं मानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। जीतनराम मांझी एक बार फिर से एनडीए के अंदर टाइट दिख रहे हैं। लगातार वो सीट के डिमांड के ऊपर बात कर रहे हैं कि एनडीए में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। कभी वो 40 सीट का डिमांड करते हैं, कभी वो 20 सीट का डिमांड करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जीतनराम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से विधायक अनिल कुमार, इनसे बात करेंगे। आप लोगों के जो नेता हैं जीतनराम मांझी, वो कभी 40 सीट मांगते हैं, कभी 25 सीट मांगते हैं, कभी 20 सीट मांगते हैं। कितना चाहिए आप लोग को? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय जीतनराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, परिपक्व नेता हैं। वो ये बात नहीं बोलते हैं कि हमको 40 सीट चाहिए या 30 सीट चाहिए और हम गठबंधन तोड़ देंगे और रहेंगे। उनकी बात कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। वो जो कार्यकर्ताओं की भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी 2 दिन पहले, तो और बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, तो सब लोगों की भावना थी कि हमारा सीट अधिक से अधिक मिले। तो जो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग बोलते हैं, वो बात को रख रहे थे कि राष्ट्रीय कार्य समिति के लोगों का कहना है कि 40 सीट हमको चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो डेडलाइन है और उसके तहत उन्होंने कोई बात किया है कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, पार्टी तोड़ देंगे। वह माननीय देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जो उम्मीद है, जो मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है सर। देखिए, वो तो एनडीए घटक दल के अंदर तय होगा और एनडीए घटक दल के अंदर जो तय होगा वो सब एक तरह से जितने लोग आपस में बैठ के तय करेंगे वो सबको मान्य होगा। हमारे नेता माननीय जीतनराम मांझी जी सीनियर लीडर हैं और हमारा पार्टी का भी कम से कम 25-30 सीटों पर प्रभाव है। इसका मतलब कि हम उतना सीट मांग रहे हैं सो नहीं, और 25-30 सीट तो जहां अच्छा जगह है, जहां हम एक माने रखते हैं कि कहीं 50,000 वोट है, कहीं 60,000 वोट है, कहीं 40,000 है, कहीं 30,000 है, और सैकड़ों सीट है जहां हम लोग प्रभावित करते हैं 10,000, 20,000, 25,000 वोट, बहुत जगह है। तो एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा है कि इस बार माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सारे लोग एकजुट रहेंगे विधानसभा चुनाव में? जब एकजुट रहेंगे, भारी बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी और 200 से ऊपर सीटें। देखिए, हम पूरे बिहार में प्रदेश अध्यक्षों के साथ माननीय दिलीप जायसवाल जी, उमेश कुशवाहा जी, मदन चौधरी जी, राजू तिवारी जी के साथ हम लोग 5 अध्यक्ष हम लोग बिहार का दौरा 14 जनवरी से शुरू किए। हम लोग आपका बगहा से, वाल्मीकि नगर से, और ठिठुरथी ठंडक में हम लोग घूम रहे थे, वहाँ से शुरू हुआ था 14 जनवरी से। अभी 4-5 जिला और बाकी है, क्योंकि विधानसभा सत्र बीच में शुरू हो गया, इसके चलते स्थगित हो गया था। अन्यथा जितने जगह पर हम लोग गए, कार्यकर्ताओं का जो आपसी उत्साह है, मेल है, और एक तरह ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि 5 दल के कार्यकर्ता, अभी आपका महागठबंधन में इस तरह कभी थोड़े हुआ है कि सब दल, महागठबंधन वाले तो जोश में दिख रहे हो, तो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को सत्ता से बाहर कर देना है। वो तो कहीं है नहीं है, तो सत्ता से बाहर किसको करना है? विपक्ष तो मजबूती से है ना। पर विपक्ष कैसा मजबूती से है? हम लोग तो सब नंबर ऑफ सीट भी उनके पास अच्छी खासी है। अब तो ये कि हम लोग 5 जगह 5 अध्यक्ष हम लोग बिहार के घूम लिए जी।
इसमें बहुत बड़ा कद्दावर नेता हम लोग नहीं थे। ये सारे जगह 15,000, 20,000, 10,000 से कम कार्यकर्ता कहीं नहीं था। भारी उत्साह था और पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके एक कौन पार्टी कर लिया, महागठबंधन किया है, कौन पार्टी कर लिया बिहार में कि पांचों दल एक साथ हो करके आज जनवरी से हम लोग दौरा कर रहे हैं। इतना बढ़िया ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार आप लोग का हालत खराब करते हैं। ये तो देखिए, तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और अपनी पार्टी की प्रगति के लिए अपना कार्य करते हैं। हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, देश में एक अहम छाप छोड़ने का काम किया है बिहार। और बिहार का स्थान आज विकास के मामला में हम समझते हैं कि 1 to 5 में है। तो इतना विकास हुआ है जहाँ पर बिहार में विकास बहुत हुआ है। अच्छा बताइए, तो आप लोग भी कभी कभी सिर्फ जाते एनडीए वाला कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है। ठीक है, हम एनडीए वाला ही कहे, आप ही का जो आप हैं, आप ही कभी बिहार जाते रहते हैं तो देखते होंगे कि 15 वर्षों के शासन में या उसके पहले के शासन में पटने में उठाइए तो एक चिड़ियाटार पुल था, एक राजेंद्र नगर पुल था। आज क्या है? आज पूरे बिहार, पूरे पटना में किस तरह का पुल बना है, क्या क्या चीज़ बना है, साइंस सिटी बन रहा है, खेलो इंडिया जो आपका स्टेडियम है वो किस रूप में परिणत हो गया। पूरे दुनिया भर के खेल आप, ये कभी कोई आता था कि बिहार में आपके जो बच्चे थे, जो हम लोग मंत्री 2005 में बने थे 10 में साइंस टेक्नोलॉजी के, तो उस समय बिहार का शर्म से मुड़ी झुका रहता था। उस समय तक शर्म से झुका रहता था कि 15 वर्ष के पूर्व भी क्या था। आप ही बता सकते हैं कि बिहार के बच्चे सब प्लान करते थे तो लोग कहते थे, तो हमारे बच्चे जाते थे तो इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। क्या बिहार में था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले बीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, MIT मुजफ्फरपुर, मात्र 2 जनसंख्या 14 करोड़, इंजीनियरिंग कॉलेज 2, 7 को पॉलिटेक्निक कॉलेज, न IIT था, न IIIT था, न नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी था, ये सब इधर हुआ नीतीश कुमार के आने के बाद। टोटल अब तो कम से कम देखिए, प्लान जाते रहेगा, वहाँ के बच्चे भी आते रहेंगे, लेकिन पहले बिहार के धरती पर बच्चे नहीं आते थे, इसलिए बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता था। अब जाइए IIT में, निफ्ट में, आपके चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में, IIBM में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में, आप जहाँ भी चले जाइए छात्रावास में तो वहाँ मिलेगा राजस्थान के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, केरला के। अब बच्चे उनके पढ़ रहे हैं कि नहीं? अब हमारे बच्चे भी जाते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। बिहार वह छाप छोड़ा है जो दुनिया में बिहार एक स्थान रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, साहब प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिला में। फिर से आप लोग की जीत होने जा रही है एनडीए की, भारी जीत, 225 रुपये। तो हम लोग जितना जगह जिला में गए थे सब जगह हम लोग बोलते थे, कोई रोकेगा नहीं आप लोग। कैसे रोकेगा? कोई दुनिया की ताकत रोकने वाला नहीं है। लहर है, आंधी है, लहर आंधी सब है एकदम, लहर है, आंधी है। और पहले तो लोग छछनता था कि हॉस्पिटल क्या होता है, जो गांव के हॉस्पिटल है, कोई नहीं छछनता है। एक चीज़ बताइए कि हमारे क्षेत्र में पहले जो हॉस्पिटल था उसमें ठेला पर मरीज जाता था, अब ठेला चलता है कहीं कि सारे जगह एम्बुलेंस भरा हुआ है, सारे जगह एक्सप्रेसवे है। अब 1 घंटा 1.25 घंटा में गया से पटना लोग आता है, 5 घंटा में गिरते पड़ते आता था। हम ही एक बार प्रोग्राम हम लोग बनाए थे आज के 2003-04 में, तो पटना से चले थे तो दिन भर औरंगाबाद होते हुए हम लोग पटना पहुंच पाए थे। कहीं न रोड था, न कहीं बिजली थी, न कहीं पावर ग्रिड था, न कहीं हॉस्पिटल था, अब सब कुछ आ गया, न कहीं एक्सप्रेसवे था। अब क्या है? अब गंगा में तो एक श्रीमती इंदिरा गांधी के समय एक गंगा में पुल बना था, उसके बाद कोई पुल बना था, और सारे पुल, एक कांग्रेस के समय 2 पुल बना, एक यहाँ मोकामा में, एक वहाँ। ये 60 वर्षों में अचीवमेंट यही था। अचीवमेंट तो अब न देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैंने विकास की गंगा बह रही है। 8 गंगा पर पुल थे, इसको विकास है ना कहिएगा। गंडक में पुल, चारों तरफ पुल, कहीं जाना है समझ। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि इस बार चाचा एकदम, वो तो गलथेथरी ना, आरजेडी वाले तो गलथेथरी ना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सब बताइए? सारा एक्सप्रेसवे 1 घंटा पहुंच जाता है, 4 घंटा में किशनगंज पहुंचता है, 1 घंटा मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। अब कैसा विकास चाहिए? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 10 से ऊपर हो गया। मेडिकल कॉलेज मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है बिहार। मेडिकल कॉलेज जहानाबाद भी सोचते थे कभी आप? जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, गया,
जहाँ खोजो वहीं मेडिकल कॉलेज, वहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहीं चिकित्सा की व्यवस्था, मतलब आप लोग बहुत विकास किए हैं। एकदम मैक्सिमम। अभी और होगा, अभी और विकास होगा। 2025 में आप लोग ही जीतेंगे। 2025 की तो कोई लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मतलब समझ रहे कि उनको जीत नहीं जनता नहीं उनको मानती है, जनता नहीं मानती है। हम काहे के लिए अकेले बोलेंगे, जनता नहीं मानती है। जनता एनडीए गठबंधन को पांचों नेता के नेतृत्व में जनता एकदम सजग है और पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठाने के लिए संकल्पित है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।